आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जहां आसमान से बरस रही आफत ने कहर बरपा दिया है। प्रदेश इस वक्त मानसून के सबसे रौद्र रूप का सामना कर रहा है। पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रदेश के 12 जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और मौसम विभाग ने आने वाले समय के लिए एक बहुत बड़ी और गंभीर चेतावनी जारी की है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है, कहां-कहां रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है, प्रदेश की जीवनदायिनी कही जाने वाली नदियां क्यों अब डरा रही है और सबसे जरूरी बात, ये आफत की बारिश आखिर हो क्यों रही है। तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि ये जानकारी आपके और आपके अपनों के लिए बेहद जरूरी हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त जमीनी हकीकत क्या है। छत्तीसगढ़ में पिछले 5 दिनों से सूरज के दर्शन नहीं हुए हैं। बादल ऐसे जमे हुए हैं मानो कोई बड़ी तैयारी करके आए हों। नतीजा ये है कि प्रदेश के छोटे बड़े सभी नदी नाले उफान पर है। पानी अब सड़कों पर आ गया है, घरों में घुसने लगा है और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अगर हम राजधानी रायपुर की बात करें तो मंगलवार देर रात से शुरू हुई बारिश ने थमने का नाम नहीं लिया। शहर के कई निचले इलाकों में जल भराव की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। गाड़ियां पानी में आधी डूबी हुई नजर आ रही है। ये हाल सिर्फ राजधानी का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की कमोबेश यही तस्वीर है। अब बात करते हैं मौसम विभाग की उस चेतावनी की जिसने सबकी चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने बुधवार को एक साथ प्रदेश के 12 जिलों में अचानक बाढ़ आने की सीधी चेतावनी जारी की है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्लैश फ्लड यानी अचानक आने वाली बाढ़। इसके साथ ही अलर्ट को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। मौसम विभाग ने 7 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये जिले हैं राजनांदगांव, बालोद, दुर्ग, धमतरी, गरियाबंद, महासमुंद और बलौदाबाजार। आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट का मतलब होता है कि आपको खराब मौसम के लिए तैयार रहना है। प्रशासन को भी पूरी तरह से मुस्तैद रहने के निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि स्थिति कभी भी गंभीर हो सकती है। तो अगर आप इन 7 जिलों में से किसी में रहते हैं तो अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है। ये तो हुई ऑरेंज अलर्ट की बात। अब आते हैं येलो अलर्ट पर। प्रदेश के 21 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि आपको मौसम पर नजर बनाए रखनी है और सचेत रहना है। इन जिलों में भी भारी बारिश की संभावना है। चलिए आपको इन जिलों के नाम भी बता देते हैं। इनमें शामिल है राजधानी रायपुर, कोरबा, कबीरधाम, रायगढ़, सूरजपुर और बलरामपुर। इनके अलावा और भी कई जिले इस लिस्ट में हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस वक्त मौसम की मार झेल रहा है और आने वाले 24 से 48 घंटे इन सभी जिलों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। राहत की बात सिर्फ इतनी है कि प्रदेश के 5 जिलों में मौसम के सामान्य रहने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन बाकी पूरा प्रदेश अलर्ट पर है। जब भी इतनी भारी बारिश होती है तो सबसे बड़ा खतरा नदियों के जल स्तर के बढ़ने से होता है और छत्तीसगढ़ में भी ठीक यही हो रहा है। प्रदेश की मुख्य नदियां उफान पर है। हम आपको सीधे राजिम लेकर चलते हैं, जहां त्रिवेणी संगम है। यहाँ महानदी का जल स्तर इतनी तेजी से बढ़ा है कि कुलेश्वर महादेव मंदिर की सीढ़ियां पूरी तरह से पानी में समा गई है। जो तस्वीरें वहां से आ रही है वो सचमुच डराने वाली है। नदी का विकराल रूप साफ नजर आ रहा है। प्रशासन ने लोगों को नदी के पास जाने से सख्ती से मना किया है। राजिम ही नहीं, रायगढ़ जिले में भी हालात कुछ ऐसे ही है। रायगढ़ में लगातार हो रही बारिश के कारण केलो नदी का जल स्तर खतरनाक तरीके से बढ़ रहा है। नदी के पानी को नियंत्रित करने के लिए और शहर को बाढ़ से बचाने के लिए केलो बांध के 2 गेट खोलने पड़े हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है। जब बांध के गेट खोले जाते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए इन इलाकों में रहने वाले लोगों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। मौसम विभाग ने खास तौर पर 3 संभागों के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। ये 3 संभाग है बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर। विभाग का कहना है कि अगले 2 दिनों तक इन तीनों संभागों में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। यानी इन इलाकों में रहने वाले लोगों को आने वाले 48 घंटे बहुत ज़्यादा सावधानी से बिताने होंगे। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर निकलने से बचें। अब जरा राजधानी रायपुर के मौसम पर और विस्तार से नज़र डाल लेते हैं। मंगलवार से हो रही बारिश ने रायपुर के तापमान में भी भारी गिरावट ला दी है। दिन भर बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की वजह से
अधिकतम तापमान गिरकर 25 डिग्री सेल्सियस पर आ गया है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री के आसपास बना हुआ है। यानी मौसम में ठंडक तो है, लेकिन ये ठंडक अपने साथ आफत लेकर आई है। मौसम विभाग ने आज रायपुर में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना जताई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर छत्तीसगढ़ में अचानक इतना मानसून सक्रिय कैसे हो गया, क्यों इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। चलिए आपको इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण भी आसान भाषा में समझाते हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस समय एक साथ कई मानसूनी सिस्टम सक्रिय है जो छत्तीसगढ़ को पूरी तरह से अपनी चपेट में लिए हुए है। पहला और सबसे बड़ा कारण है गंगीय पश्चिम बंगाल में बना एक निम्न दबाव का क्षेत्र। ये सिस्टम समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में फैला हुआ है और ये सिस्टम धीरे धीरे झारखंड के रास्ते उत्तरी छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ रहा है। जब भी कोई निम्न दबाव का क्षेत्र जमीन की ओर बढ़ता है तो वो अपने साथ भारी मात्रा में नमी लेकर आता है और जमकर बारिश कराता है। दूसरा कारण मानसून की द्रोणिका, इसे मानसून ट्रफ भी कहते हैं। ये द्रोणिका इस समय भटिंडा, मेरठ, वाराणसी से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है। ये एक तरह से बारिश का सुपर हाईवे है और छत्तीसगढ़ इसके रास्ते में आ रहा है। और तीसरा कारण है दक्षिण छत्तीसगढ़ और उससे लगे ओडिशा के ऊपर सक्रिय एक और ऊपरी हवा की द्रोणिका। यानी आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ इस समय तीन शक्तिशाली वेदर सिस्टम के प्रभाव में है। यही वजह है कि प्रदेश में इतनी तेज और लगातार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ये थी छत्तीसगढ़ के मौसम की पूरी और विस्तृत जानकारी। स्थिति गंभीर है, लेकिन घबराने की नहीं बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। हम आप सभी से अपील करते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनियों को गंभीरता से लें। नदी नालों और पानी भरे अंडरपास से दूर रहें। वहां सेल्फी लेने या वीडियो बनाने की कोशिश बिल्कुल ना करें। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें। अपने घरों में एक इमरजेंसी किट तैयार रखें जिसमें टॉर्च, मोमबत्ती, जरूरी दवाइयाँ और कुछ खाने पीने का सामान हो। किसी भी आपात स्थिति में प्रशासन द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सुरक्षित रह सके। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये संकट टल जाएगा और छत्तीसगढ़ में जनजीवन सामान्य हो जाएगा। आप सभी अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। अगर आपके इलाके में भी बारिश हो रही है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।